नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान हुकूमत का यौमी यकजहती का ड्रामा हुआ फ्लॉप, आवाम ने लगाए पाकिस्तान मुखालिफ नारे। गिलगित बल्तिस्तान में 1 महीना बीतने के बाद भी जारी है आवामी एहतजाज। और श्रीनगर शहर में लड़के लड़कियों को हिफाजती अमले की जानिब से दी जा रही है मार्शल आर्ट की तरबियत। कश्मीर के नाम पर पूरी पाकिस्तान हुकूमत हर साल यौमी यकजहती का ड्रामा रचाती आई है। इस साल भी पूरे तामझाम के साथ इसका इनकाद किया गया। दफ्तरों और स्कूलों में छुट्टियां रखी गई। सरकारी फंक्शन में करोड़ों रुपए फूंके गए। पूरा सरकारी अमला इस काम में लगा रहा, जिसकी तैयारियां गुज़िश्ता कई रोज से जारी थीं। लेकिन इस कवायद में रंग में भंग तब पड़ गया जब पूरे नाम निहायत आजाद कश्मीर में इस दिन को आवाम के साथ धोखा और फ्रॉड बताया गया। कौम परस्तों की सरबराही में जगह जगह आजादी की रैलियां निकाली गईं और इस्लामाबाद हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया गया। न सिर्फ कौम परस्तों बल्कि आम आदमी ने भी दो टूक लफ्जों में यह कह दिया कि हमें पाकिस्तान जैसे काबिज मुल्क की यकजहती की कोई जरूरत नहीं। ये एहतजाजी मंजर है पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उसके जबरन कब्जे वाले कश्मीरी अवाम में बढ़ते गम और गुस्से के गुबार का। मौका था पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हर साल 5 फरवरी को किए जाने वाले कश्मीरियों के तई यकजहती के ढोंग यानी सॉलिडारिटी डे का। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों और कौम परस्त रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए ये दिन मनाने का दिखावा करती है और इस दिखावे के पीछे पाकिस्तानी हुक्मरानों की घिनौनी साजिशें और मंसूबाबंदी कारफरमा हैं। धरती के अवाम के साथ जो बेमिसाल इजहार यकजहती किया है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज ये साबित किया है यहाँ के लोगों ने कि हमें मुरीद के की यकजहती नहीं चाहिए, हमें मंसूरा की यकजहती नहीं चाहिए और हमें गेट नंबर 4 की यकजहती नहीं चाहिए। हमें डीसी और एसपी के आर्डरों पर बच्चों को जबरदस्ती लाने की और टाउटों को लेकर यकजहती ये नहीं चाहिए। हमें जेन्युइन यकजहती चाहिए, जेन्युइन। कश्मीर सॉलिडारिटी डे का दिखावा करने वाली पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने इस खित्ते में जुल्म ज्यादतियों की बदतरीन मिसाल कायम की हुई है। दरअसल पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और आईएसआई जैसी बदनामे जहां खुफिया एजेंसियां अवाम के खूनी खेल में बराबर की शरीक हैं, गुज़िश्ता 7 दहाइयों से पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के जज्बे से शराबोर कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए आर्मी एस्टैब्लिशमेंट तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत के खिलाफ जिस सियासी रहनुमा या कारकुन ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया या फिर उन्हें जेलों में कैद करके उनकी जुबान पर ताले लगा दिए गए। इन हालात में पाकिस्तानी हुक्मरानों की फरेबी फितरत पर कोई एतबार कैसे कर सकता है? जो पाकिस्तानी हुकूमत और फौज अपने ही लोगों के साथ जुल्म ज्यादतियां कर रही हों, उनसे कोई कौम बेहतरी की तवक्को कैसे कर सकती है? अगर तुम में गैरत है, अगर तुम में ईमान की रत्ती है, अगर तुम कोई इस्लामी मुल्क हो, तो फिर हमारे दरिया आजाद करो, हम मानेंगे हमें ये हमारे साथ यकजहती की है। 9 महीने हो गए हैं यहाँ पे लोग सड़कों पर हैं और ये लोगों की तहरीक है। ये मैं बताना चाहता हूं, मैं अवामी एक्शन कमेटी के जो हमारे लीडरान हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूं। मैं
आर्मी एक्शन कमेटी का हिस्सा बाद में हूं, पहले मैं आवाम का हिस्सा हूं, पहले मैं आप लोगों के साथ हूं। इसलिए कोई ना ये समझे, चाहे वो हुकूमती कमेटी हो, चाहे वो हमारी कमेटी हो, कोई ये ना समझे कि आवाम के हकूक पर कोई सौदेबाजी होगी या पीछे हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोग हुकूमत की गासिबाना पॉलिसियों से बेइंतहा नाराज हैं। दुनिया को दिखाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपने जबरन कब्जे वाले कश्मीर को आज़ाद कश्मीर का नाम दिया हुआ है, लेकिन हकीकत में इस खित्ते के लोगों को गुलामों से बदतर जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। पाकिस्तानी हुक्मरान इस खित्ते के कुदरती वसाइल की लूट खसोट तो गुज़िश्ता 76 बरसों से करते आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को बुनियादी और इंसानी हुकूक से महरूम रखने के लिए सिर्फ झूठे वायदे करते आ रहे हैं। इसी मंसूबा बंदी के तहत पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के लोगों को कभी मजहब तो कभी यकजहती के नाम पर वरगलाने की साजिशें की जा रही हैं। 10 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड में से 9 नुकात हुकूमती, वो आप उसको आम डॉक्यूमेंट ना समझें। आप किसी भी सरकारी अफसर से, किसी भी वकील से पूछ सकते हैं। आपसे पहले राजा अमजद अली खान साहब उस नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ बात कर चुके हैं कि उस नोटिफिकेशन की क्या कानूनी हैसियत है, कि हम उसको क्या चैलेंज कर सकते हैं। ये हुकूमत तब्दील होगी, हम उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं और अगली हुकूमत उस नोटिफिकेशन की पाबंद है। ये वो नोटिफिकेशन है जिसके लेने के अंदर हमारा झगड़ा था हुकूमत के साथ, कि हम वो नोटिफिकेशन लेंगे कि जिसकी कोई कानूनी हैसियत हो। पूरे नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में जिस तरह का पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, उसने पाकिस्तान के उन नकली दावों से पर्दा हटा दिया है जिसमें वो अपने आप को कश्मीरी लोगों का सबसे बड़ा हमदर्द और खैरख्वाह बताता हुआ नहीं थकता। जब मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक के शहरों और गांवों में इस नाम निहाद यकजहती का बॉयकॉट हो रहा है, तो भला किस मुंह से पाकिस्तान कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल करके इंसानी हुकूक का चैंपियन बना फिरता है, जबकि कोरी सच्चाई ये है कि कश्मीरी अवाम के हुकूक का गला घोंटने वाला पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा गुनहगार है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन मुजाहिरों में सियासी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान पेश पेश रहे। बहरहाल आप चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर मौसमी सरमा के दौरान लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ जाती है। शदीद बर्फबारी के बाइस सर्दी में लोग बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलते। मकामी नौजवानों की आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी मुतासिर होकर रह जाती हैं। ऐसे में श्रीनगर शहर में लड़के लड़कियों को मार्शल आर्ट, खासतौर से ताइक्वांडो की तरबियत दी जा रही है, जो मौसमी सरमा के दौरान इन्हें सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स के जरिए एक्टिव रखने की एक कामयाब कोशिश है। ये है श्रीनगर शहर के खुशीपोरा इलाके में वाक़े हिफाजती अमले का तरबियती मरकज, जहां पर मौसम सरमा के दौरान मकामी नौजवानों को मार्शल आर्ट जैसे कामयाब सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स की तरबियत दी जा रही है। इसमें शिरकत करने के लिए कुपवाड़ा तक के बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पर इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। विंटर क्लासेस ले रहे हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सेल्फ डिफेंस की, ताकि हमारे विंटर क्लासेस बंद नहीं रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बर्फबारी हो रही है। तो हमारे बच्चे अक्सर जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्टों में वो क्लासेस बंद करते हैं। मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, विंटर्स में भी हम क्लासेस चला सकते हैं अगर आप चाहोगे, क्योंकि मैं उन पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को भेजिए विंटर्स में भी, ताकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिफेंस बहुत मस्ट है।
مقامی نوجوان جو مارشل آرٹ سے وابستہ ہیں اور اپنے کھیل کی پریکٹس کر کے انہیں نکھارنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے خوشی پورا کا یہ سینٹر کسی نعمت سے کم نہیں ہے، جس کی مدد سے لڑکے لڑکیاں نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہیں۔ اس سینٹر میں بچوں کو تائیکوانڈو کے ساتھ باکسنگ اور مکس مارشل آرٹ کی پیشہ ورانہ تربیت دی جا رہی ہے۔ یہاں زیر تربیت کھلاڑی مستقبل کو روشن بنانے کے لحاظ سے اس ٹریننگ کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس میں ہم کک سیکھتے ہیں، ایک پنچ ہوتا ہے، ٹچ اینڈ بیک، اور یہ بہت ہی ضروری ہے لڑکیوں کے لیے کہ وہ اس سے اپنا ڈیفینس کر سکتی ہے۔ میرے حساب سے لڑکیوں کو آنا چاہیے، جو ہمارے لوکلز ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جہاں پہ یہ سب انسٹیٹیوٹس نہیں کھلے ابھی، اکیڈمیز، وہاں پہ جلد سے جلد اکیڈمی کھلے، کیونکہ یہ ہمارے دیش کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ آگے چل کے یہ ہمارے بہت ہی کام آ سکتا ہے۔ جموں کشمیر کے یہ ہونہار بچے مارشل آرٹ میں کامیاب ہو سکیں، اس کے لیے انہیں سخت اور اہم ترین تربیت سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے انہیں ککنگ، بلاکنگ اور سیلف ڈیفینس کی مختلف ٹیکنیک کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ قابل غور ہے کہ کشمیر میں خون منجمد کر دینے والی شدید سردی کے دوران دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح کھیل کود کی سرگرمیوں کو بھی کافی زک پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے کھلاڑیوں کو اپنی پریکٹس کے تقریباً بند ہونے سے کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ لیکن اب ابھرتے ہوئے کھلاڑی کڑاکے کی سردی کے باوجود اپنے کھیل کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی پوری توجہ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ٹائیکوانڈو سکھایا جاتا ہے، وہاں پہ ککس کیسے مان لیے، ہمارا سیلف ڈیفینس، جو آج کل کی گرلز ہیں ان کے لیے اپنا سیلف ڈیفینس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کی وجہ سے آئی تھنک دس از اے ویری نائس پارٹ آف اٹ کہ ہم یہاں پہ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اتنی سردیاں ہیں اس کے باوجود بھی آپ یہاں پہ پریکٹسنگ کر رہے ہیں؟ جی ہم بیکاز جو ہمارے کوچ یہاں پہ ہمیں فزیکل ایکٹیویٹیز کراتے ہیں، اپارٹ فرام دیٹ جو ہماری باڈی ہے وہ بہت زیادہ گرم رہتی ہے بیکاز آف دیز ایکٹیویٹیز، حتیٰ کہ ہمیں سویٹنگ بھی آتی ہے، ہمیں کبھی کبھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ وی تھنک وی شوڈ گو آؤٹ۔ جموں کشمیر کے ہونہار نوجوان اپنی قابلیت اور سخت محنت کی بدولت بین الاقوامی سطح پر اپنی کامیابی کا پرچم لہرا رہے ہیں، پھر چاہے بات کھیل کے میدان میں فتح حاصل کرنے کی ہو یا پھر مسابقاتی امتحانات میں اول آنے کی ہو۔ اس لحاظ سے سری نگر میں واقع مارشل آرٹ ٹریننگ سینٹر نونہالوں کو آنے والے وقت میں کامیاب کھلاڑی بنانے کی سمت میں اہم اور فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر۔ پروفیسر سجاد رضا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن اور چکا جام احتجاج کیا گیا۔ لوگوں نے پاکستان کا کشمیر کے ساتھ فرضی سولیڈارٹی ڈے کو پوری طرح سے مسترد کر دیا۔ اس سے مقامی لوگوں کا پاکستان اور اس کے ناقص پالیسیوں کے خلاف نفرت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ نظمہ بشیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت کی جانب سے بنیادی حقوق سلب کرنے کے خلاف تمام سیاسی، مذہبی اور سماجی اداروں کے مشترکہ تعاون کے ساتھ مقامی لوگوں نے احتجاج کیے۔ گندم کے دام بڑھانے اور سبسڈی ہٹانے کو لے کر بھی لوگ ناراض ہیں۔ امتیاز حسین نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ بھارت کی طرف سے جموں کشمیر کے لیے 14 ارب ڈالر کے بجٹ کی سوغات ملی ہے، جبکہ پاکستان کو IMF کی جانب سے 3 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج دیا گیا ہے۔ انفارمیشن NPR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر کے 4.2 ملین لوگوں نے وکست بھارت سنکلپ یاترا میں شامل ہو کر ایک مائلسٹون حاصل کیا ہے۔ زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ زولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عامر مقبول نے نکون سمال ورلڈ کمپٹیشن دا مائکروسکوپک مارولز نامی مقابلے میں اپنا خاص مقام بنا کر پورے جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے
कि डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन बट ने एमईडी कंट्रोल रूम का दौरा करके बर्फ हटाने वाली मशीनों का मौके पर जायजा लिया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद को दबाने और अपने नाजायज तसल्लुत को कायम रखने के लिए भारतीय इस्तेमार ने कश्मीरियों पर अपनी 10 लाख से जायद बेलगाम और बदमस्त फौज को मुसल्लत कर रखा है। एक तवील वक्त से पाकिस्तान की यही कोशिश रही है कि किसी भी तरह से भारत, खासतौर से जम्मू कश्मीर में कायम अमन और तरक्की को मुतासिर किया जाए। इसके लिए उसके बड़बोले चैनल PTV की जानिब से झूठी और मनगढ़ंत खबरें नश्र की जाती हैं, जबकि भारत पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए अमल पैरा है। इसके लिए भारतीय हिफाजती अमले के अहलकार मुस्तैदी से अपने फर्ज को अंजाम देते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान और PTV चैनल तो बस अपने निजी मफादात के लिए भारतीय हिफाजती अमले को टारगेट करता रहा है। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़े गिलगित बल्तिस्तान को इतने बरसों में सिवाय गुलामी के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बात बात पर मामूली मसाइल के हल के लिए अवाम को एहतिजाज का सहारा लेना पड़ा और अब तो मानो ये रिवायत बनकर रह गई है। ऐसे में जब गिलगित वालों से गंदुम पर सब्सिडी छीनी गई तो फिर उन्हें एहतिजाज का ही रास्ता इख्तियार करना था। लेकिन ये एहतिजाज इतने दिनों तक चलेगा, इसका अंदाजा कम लोगों को ही था। हालांकि मकामी अवाम न डरने वाले हैं, न दबने और न ही झुकने वाले, इसलिए एहतिजाज का ये दौर लंबे वक्त से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में गंदुम सब्सिडी और मुख्तलिफ मामलात को लेकर अवामी एहतिजाज गुज़िश्ता 1.5 महीने से जारी है। जगह जगह मुत्तहिद होकर अवाम अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। इनका सबसे देरीना मुतालबा है कि गंदुम सब्सिडी की बहाली। जो रेट हुकूमत ने बढ़ाए हैं उन्हें फौरन कम किया जाए। ऐसा करने के लिए हुकूमत कुछ हद तक मान भी गई है, लेकिन अवाम का कहना है कि इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके साथ ही ये भी भरोसा दिलाया जाए कि कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद गंदुम के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। जब भी हम हुकूक की बात करते हैं, जब भी कोई यहाँ पे जो है ना वो जितने भी यहाँ से हुकूमतें जो आई, हम इनको तो मानते ही नहीं, क्योंकि इनकी सिलेक्शन जो होती है ना वो अवाम कौमी सतह पे नहीं होती है। इनकी सिलेक्शन ये खुद नाम निहाद नुमाइंदे, ये सहूलतकार, ये गद्दार, ये सिर्फ और सिर्फ फिरकावारियत के नाम पे, इलाका परस्ती के नाम पे और मजहबी तासुबात के नाम पे यहाँ असेंबली में पहुंच जाते हैं। अगर इन बेगैरतों को एहसास होता तो आज गिलगित बल्तिस्तान की इतनी अवाम यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ अवाम के बीच में होते। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहले अवाम ने गंदुम सब्सिडी बहाल करने का मुतालबा रखा था, लेकिन जब अवामी कारवां यकजा होना शुरू हो गया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें हुकूक, इख्तियारात, वसाइल पर कब्जा, मादनियात पर कब्जा, मुख्तलिफ मसाइल का खात्मा, मादनियात के कानों की लीज मकामी अवाम को दिया जाना जैसे मुख्तलिफ मामले सामने आने लगे। अवामी एक्शन कमेटी, जिसके बैनर तले अवाम सफारा हुए हैं, उसने 15 निकाती डिमांड हुकूमत के सामने रखी है। जब तक इन मामलों को पूरी तरह माना नहीं जाता तब तक ये धरना खत्म नहीं होगा। सुबह हम 11-12 बजे इज्तिमा शुरू होने से पहले अब यहाँ गिलगित टाउन के हमारे नौजवानों की कमेटियां बनाएंगे और उन कमेटियों के जरिए हम हर मोहल्ले में जाएंगे, पंफलेट तकसीम करेंगे कि इसको किस तरह, इसका जनाब इनका गिराव किस तरह मौसूल हो सकता है। हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे गिराव इनका। ये जो हमें कहते हो हम मुतनाज़ा नहीं है, तुम्हारा यहाँ पे कंट्रोल मुतनाज़ा है।
गिलगित बल्तिस्तान में अवाम यकीनन परेशान हैं, तभी तो वो इतनी शदीद सर्दी में भी एहतिजाज पर आमादा हैं। इनका कहना है कि इस बार हमने अहद कर लिया है कि जब तक हमारे सभी मुतालिबात माने नहीं जाते तब तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। इस दरमियान मुख्तलिफ इलाकों से लोगों का जत्था गिलगित सिटी पहुंचना जारी है। मौसम की मार और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद होने के चलते जो लोग अभी तक गिलगित नहीं पहुंच पाए, वो लोग भी कुछ दिनों में गिलगित सिटी के इत्तेहाद चौक पहुंचने वाले हैं। इस दरमियान ये मामला सिर्फ चंद पैसों का नहीं रह गया, बल्कि अवाम के विकार से जुड़ गया है। जो सबसे बड़ा जीबी का दिराना मसला है वो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, फाइनेंशियल एक्ट और रेवेन्यू एक्ट है। हम बहैसियत सिविल सोसाइटी ये गुजारिश करेंगे हुकूमत वक्त से कि वो इस हवाले से थोड़ी सी गौर व फिक्र करें और अवामी एक्शन कमेटी के साथ मिल के कोई आइंदा का लायामल तय करें, ताकि ये जो 70 सालों का जो मलबा पड़ा है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और रेवेन्यू एक्ट और फाइनेंस रिफॉर्म एक्ट, तो ये जीबी के दिराना मसले हैं। सिविल सोसाइटी अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है, इंशाअल्लाह आइंदा खड़ी रहेगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये इसको टेबल टॉक के जरिए इस मामले को रिजॉल्व किया जाए। ऐसा शाज़ो नादिर ही होता है कि जब किसी मुद्दे पर गिलगित बल्तिस्तान के सभी 10 अजला में अवामी यकजहती का ऐसा मुजाहिरा देखने को मिला हो। जिस तरह आपसी इख्तिलाफात भुलाकर लाखों अवाम एक कौस के लिए मुत्तहिद हुए हैं, इससे यकीनन पाकिस्तानी हुक्मरानों के होश बाख्ता हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज और ISI के अफसरान की रातों की नींदें उड़ गई हैं। यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अखलाकी और हौसले की फतेह है। गिलगित बल्तिस्तान में एहतिजाज करते अवाम के मसाइल देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर अवाम को सेहतयाब रखने के लिए आए रोज सिविक इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए जाते रहे हैं। इनमें लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाना भी शामिल है, जैसा कि अखनूर के डोह खालसा के देही इलाके में यकीनी होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हिफाजती अमले की जानिब से मकामी अवाम के लिए मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। इसमें शरीक लोगों को कैंसर से बचाव की तमाम तर उपाय बताए गए। इसके साथ ही इस कैंप में लोगों के साथ साथ उनके मवेशियों का इलाज भी किया गया। और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आलमी सतह पर लोगों को कैंसर के खिलाफ जागरूक करने की सिमत में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कैंसर के बारे में आवाम को बेदार करने के लिए मेडिकल कैंप का भी एहतमाम किया जाता है। एक ऐसा ही मेडिकल कैंप जिला जम्मू के अखनूर इलाके में हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किद किया गया। इसमें लोगों को इलाजो मुआलजे की सहूलत देने के साथ कैंसर के खिलाफ बावर किया गया। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे ढंग से उसका इलाज, उसकी दवाई हमें मुहैया की गई। तो बाकी कैंसर के बीमारी है जो, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े गौर से, बड़े तमन्ना से उसको जानकारी दी गई कि कैसे ये लगती है बीमारी, कैसे इसका रोकथाम किया जाता है, किस चीज़ से, ये नशा वाली चीज़ों से ख़त्म करो कि ताकि ये कैंसर से आप बच सकें। मौसम सरमा के दौरान लोग अक्सर छोटी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिन्हें इलाज के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से इस मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें लोगों का न सिर्फ मुफ्त इलाज किया गया, बल्कि उन्हें अद्वियात भी दी गई। साथ ही उनके मवेशियों का भी पूरा ख्याल रखा गया। कैंप में लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमात मिल सके, इसके लिए आर्मी के आला दर्जे के माहिर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम ने शिरकत की, जिससे यहां पहुंचे मरीजों का मौके पर ही इलाज किया गया।
आज आर्मी ने जहां पर मेरी पंचायत में कैंप लगाया है और बड़ा धूमधाम से कैंप लगाया गया, जो दूर दराज से हमारे भाई बकरवाल और बहना उनके साथ बच्चे और इनके लिए फ्री दवाई पशुओं के लिए और इनके बच्चों के लिए बीमारियों के लिए ये जो दवाई दी गई है बिल्कुल फ्री दवाई दी गई है। जिस हुब्बल वतनी के जज्बे के साथ दुश्मन से सरहदों की हिफाजत की जाती है, उसी तरह से हिफाजती अमले के अहलकार अवाम की बहबूदी के कामों को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अंजाम देते हैं। यही वजह रही कि इस मुनक्किदा मेडिकल कैंप में कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने लोगों को कैंसर से बचने और सेहतमंद जिंदगी को अपनाने के तमाम उपायों की तफसीली जानकारियां दी, जिसे मकामी लोगों ने काफी अहम तरीन माना। यहाँ टोक खालसा विच एक कैंप भारतीय फौज सेना ने यहाँ कैंप एक लगाया। उसमें हम लोग जो गरीब लोग थे सब लोग बुलाए गए, उनके लिए जो माल मवेशी के लिए दवाई और बंदूक के लिए दवाई और हमारी जो माँ बहन में कोई बीमार है उसके लिए दवाई, और बहुत अच्छा स्वागत किया हम गरीबों लोगों का। हिफाजती अमले की जानिब से वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाले ऐसे मेडिकल कैंप्स के जरिए मकामी लोगों को इलाज में काफी सहूलत मिलती है। खास तौर से दूर दराज इलाकों में रहने वाले अवाम को बहुत फायदा मिलता है। यही वजह है कि अवाम की मांग रहती है कि ऐसे कैंप्स बार बार मुनक्किद होते रहने चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।